ललिता ने लिखा है, प्रणाम गुरुवर। मेरा अपना होना जो है उसमें रहती हूँ तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, पर जैसे ही परिवार या समाज के ख्याल में आती हूँ तो बहुत विचलित हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं इन सब से दूर तो नहीं होती जा रही हूँ। मतलब हूँ तो सबके साथ ही, पर एक समय में ऐसा फील होने लगता है जैसे सबसे अलग होती जा रही हूँ। फिर भी सबके जीवन को देखती हूँ तो वापस अपने में आ जाती हूँ। परेशान हो जाती हूँ, कुछ कहें। ललिता जी, कौन रहता है अपने में और कौन रहता है अपनों में? अपना, अपने, ये सब हमारे अपने ही विभाजन है मन के। अपने में रहना क्या होता है? किसी अपनी ख्याली दुनिया में, और लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपनों के साथ रहना क्या होता है? क्या हमको कुछ अलग से करना पड़ता है उसके लिए? नहीं। हम अगर एक सहज सचेतन जीवन जीते हैं तो ये कोई प्रयास की बात तो नहीं है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ सहज व्यवहार करते हैं, जो भी आवश्यक है वो करते हैं, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है। उसमें क्या अड़चन है? कोई अड़चन नहीं है। लोगों के साथ होकर और अपने साथ होकर दो दुनियाओं की रचना ये हम करते हैं, और इसके लिए हमारी धार्मिक शिक्षाएं जिम्मेदार हैं। क्योंकि लंबे समय से लोगों ने इसको ऐसे ही डिवाइड कर दिया है। अब अपने साथ रहना एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया। लोग कहेंगे ईश्वर के साथ रहना, परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ, और परिवार समाज के साथ। ये दो अलग चीजें तो नहीं है। परिवार, समाज, अपना, अपने, ये दो कहाँ हैं? ये एक ही तो है। तो ये दो में अलग अलग उसको बांट कर देखना ही तो समस्या है। अब किसी को लगता है कि भाई ये जिंदगी अलग है और वो जिंदगी अलग है। अपने साथ रहते हैं, हम अपने में खोए हुए हैं। अब अपने हम ध्यान में हैं, अपने हम किसी भी उसमें हैं, फिर हम किसी दूसरे के साथ हैं। तो अगर हम ओरिजिनलिटी में, अपनी मौलिकता में जीना सीखते हैं। मौलिकता का शब्द ये नहीं होता कि हमें कोई झक है और हम मौलिक हैं। बात समझें। अक्सर लोग कहते हैं मैं बिल्कुल मौलिक जीवन जीता हूँ। मौलिक से उनका अभिप्राय होता है कि उनका कुछ अपनी स्टाइल है, उनका कुछ अपना रवैया, अपना रुख, अपना ढंग, अपना तरीका है। यानी हम तो मौलिक रहते हैं, भैया ऐसे ही हैं हम, तो हम दूसरों के साथ भी वैसे। मौलिक शब्द और ओरिजिनल शब्द भी इंग्लिश का, दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों का जो तरीका है प्रेजेंटेशन का सुंदर है। मौलिक अर्थात मूल से जुड़कर चलना, ओरिजिनल यानी कि ओरिजिन, स्रोत से जुड़कर चलना। तो जब हम ओरिजिनल हैं, मौलिक हैं, अपने स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो हम बस हैं अपनी ही तरह से। तो अगर हम अपनी ही तरह से हैं तो हम सहज होते हैं, उसमें विचलित होने की बात कहीं नहीं आती। जो उस क्षण की मांग है, उस क्षण की मांग के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्षण क्या लाएगा हमको पता नहीं। अगले क्षण में क्या होगा ये हमको नहीं पता। हम किसी के साथ हैं, उस साथ में हम अपनी मौलिकता यानी कि अपने मूल के साथ हैं। हम कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, हम कोई दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी झक, अपनी शनक, अपने उन चीजों को भी आरोपित नहीं कर रहे हैं। यानी कि दूसरों के साथ होने में कुछ व्यवहारिकताएं होती हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ तो होते ही हैं। दूसरों के साथ होने के वो एक खेल है, तो उस खेल के नियम तो कुछ होंगे ही ना। अब ऐसे तो है नहीं
कि हम अपने घर में ऐसे ही घूमते थे, तो हम दूसरे के घर गए तो हमने कहा हम तो ऐसे ही रहते हैं, अपने घर में भी ऐसे ही। तो कुछ दूसरा आते ही कुछ तो बदलता है, लेकिन वो बड़ा ही खेलपूर्ण बदलता, बड़ा प्लेफुल बदलता। हम उसमें नहीं बदलते, वो नकलीपन नहीं है, वो एक्टिंग नहीं है, वो एक एटिकेट है, वो एक व्यावहारिकता है। अब हम अपना ही गाना गाते चले जाएं, दूसरे का ना सुने, तो ये अव्यावहारिकता हो जाएगी। दूसरे का गाना भी सुनिए। ऐसा मत करिए, रिचुअल ये मत बनाइए कि अपना रोना गाना दूसरे को सुनाइए, फिर दूसरे को मौका दीजिए वो अपना रोना गाना सुनाए, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको सुनाना अपना है। हम केवल स्पेस का इंतजार करें कि चुप हो तो हम अपना सुनाएं। तो रोना गाना की बात नहीं, संबंधों, समाज, अपने लोग, इन सब के बीच में बड़े ही सृजनात्मक विस्तार के अवसर होते हैं। उन अवसरों का जब हम लाभ लेंगे और उनके साथ चलेंगे, तो ये बात कहना कि अपने साथ होना, दूसरों के साथ होना, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मैं तो बचपन से लेके आज तक जैसे मैं बात समझा रहा हूँ, बात रख रहा हूँ, तो इस विभाजन को समझने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं क्या अपने साथ रहना, क्या दूसरों के साथ रहना, इसमें अंतर क्या है, इसमें विभाजन, डिवीजन कहाँ पर होता है। क्योंकि मुझे तो, अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो मुझे शुरू से लग रहा भाई मैं ऐसा हूं, बैठा हूं, कोई सामने है, उससे भी बात हो रही है, जैसे भी हो सकती है। दोनों में कोई अलग एफर्ट, अलग एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि परिस्थिति अलग है, तो परिस्थिति के अनुसार कुछ व्यवहार और उसके रिफ्लेक्शन अलग हो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो इस डिवीजन को अपने अंदर से गिराएं और लोगों के साथ सहज रहें, अपने साथ भी सहज रहें। सहजता और सजगता, ये दो शब्द याद रखें, यही अध्यात्म है। अगर ये छूट जाते हैं तो फिर अध्यात्म कुछ भी नहीं है। सहज रहना, सजग रहना, और सब एक ही का विस्तार है। तो वास्तविक रूप में इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या हम पता नहीं क्यों बना लेते हैं।